वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको लैपटॉप लेते वक्त अपनी रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन वो वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देने के लिए थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज कि आपको कौन से स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप लेना चाहिए, फिर चाहे आप एक गेमर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो। हमने इस वीडियो का पार्ट 1 भी शूट किया था, लेकिन अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप यहाँ ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। आपको खाली बेसिक वर्क के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव गेम नहीं खेलने होते, तो आप एक सिंपल सा बेसिक स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक ऑफिस एम्प्लॉय है, आपको बहुत ज़्यादा मेल्स चेक करने होते हैं, आपको ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ऐसे में आपको थोड़ी हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं तो आपको बिल्कुल हाई एंड जाना पड़ेगा, चाहे वो आपको रैम हो, आपको स्टोरेज हो, आपको प्रोसेसर हो या फिर डिस्प्ले या और भी कुछ जीपीयू वीपीयू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 कैटेगरी के बारे में और मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी वाले आदमी को क्या लेना चाहिए। तो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओएस के बारे में। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें वैसे ज़्यादा तो कोई सवाल आना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आप गूगल के ऐप से काम चला लेते हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप एक विंडोज़ लैपटॉप ही लें। आपका एक क्रोमबुक में भी काम आसानी से चल जाएगा। अब अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉई हैं, चाहे गेमर हैं, बिना सोचे समझे आप सीधा विंडोज़ की तरफ जाइए। इसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे गेमिंग में हो, चाहे ऑफिस वर्क में हो, चाहे कुछ हो, आप बिना सोचे समझे विंडोज़ लैपटॉप की तरफ मूव कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो है रैम। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने रैम क्यों लिया है, जबकि सबसे ज़रूरी ओएस के बाद प्रोसेसर होता है। आपने अगर हमारी वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो उसमें मैंने हर एक कैटेगरी के हिसाब से प्रोसेसर्स भी बताए हैं, तो प्रोसेसर उस वीडियो में कवर हो चुके हैं। इस वजह से हम इस वीडियो में प्रोसेसर को कवर करे बिना रैम, स्टोरेज और भी कुछ कवर करेंगे। तो अब रैम की तरफ मूव करते हैं। अब आप स्टूडेंट वाला लैपटॉप ले रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको कम से कम भी 8 GB रैम तो लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप 4 GB रैम वाला लैपटॉप भी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे अपग्रेड करा लें, क्योंकि विंडोज़ 10 अगर आपको अच्छे से चलानी है तो आपको कम से कम 8 GB रैम तो चाहिए ही। लेकिन अगर आप एक क्रोमबुक चला रहे हैं तो 4 GB रैम में आपका काम आसानी से चल जाएगा। अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो आपको 8 GB रैम तो कम से कम लेनी ही लेनी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव काम करते हैं तो आप 16 GB रैम की ओर भी देख सकते हैं। और अगर आप एक गेमर हैं तो मेरी मानिए तो बिल्कुल 16 GB रैम की तरफ देखिए ही देखिए, और आपकी मर्जी आप 32 GB रैम तक भी जा सकते हैं, लेकिन आप 16 GB रैम तो लेने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे के सारे सुझाव जाके कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ और आप तक और अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। स्पेसिफिकेशंस का अगला पार्ट है स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात करें तो ये डिपेंड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप HDD में भी अच्छे से काम चला सकते हैं, और अगर आप एक गेमर हैं या फिर एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो आप SSD की ओर देख सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसमें आपको 1 TB HDD तो देखने को मिले। नहीं तो अगर आप SSD चाहते हैं तो आप 256 GB तो कम से कम लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो मेरी मानिए तो आप एक SSD वाला लैपटॉप लीजिए। इसमें भी आपको 512 GB SSD लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे कम में काम चलना बहुत मुश्किल है। अब गेमर्स की बात करें तो गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आप 256 GB SSD लीजिए और एक 1 TB SSD लीजिए। आप एक हाइब्रिड सिस्टम लीजिए। इससे क्या होगा
कि आपको फास्टर बूट स्पीड्स भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगी ज़्यादा स्टोरेज के साथ साथ। तो ये था स्टोरेज। अब एक और पार्ट बचा है जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन गेमर्स के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स कार्ड की। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लैपटॉप में जो भी प्रोसेसर है उसमें काफ़ी अच्छा इंटीग्रेटेड जीपीयू आपको देखने को मिल जाता है जो आपके सारे काम आसानी से कर देगा। इस वजह से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेने के बारे में मत सोचिए। अब बात आती है ऑफिस एम्प्लॉयज़ की। आप जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप्स जैसे आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इनका काम होता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेल चेक करने का काम होता है, उनको इधर से उधर फाइल ट्रांसफ़र करने का काम होता है। तो उनके लिए भी ग्राफिक्स कार्ड या डेडिकेटेड जीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर का काम करते हैं, आपको थोड़ा ग्राफिक्स लेआउट को डिज़ाइन करना होता है, आपको कुछ और करना होता है, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप अच्छा रहेगा। वरना आप एक इंटीग्रेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। अब बात आती है गेमर्स की। गेमर्स की क्या बात करनी। अब अगर आपको गेमिंग करनी है और आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है तो इसका मतलब आप गेमर ही नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गेमर के लिए। आपके जितने भी AAA टाइटल और जितने भी गेम्स हैं इन सब के लिए ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप गेमर हैं तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको ज़रूर और ज़रूर डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप तो लेना ही चाहिए। अब इनके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे डिस्प्ले, वेबकैम, पोर्ट्स, बिल्ड क्वालिटी और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब चीज़ें पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। आपको अगर गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ऑफिस वाला लैपटॉप लेंगे तो आपको कम पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे हार्डवेयर वाले वो मैंने आपको बता दिए। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे के सारे सुझाव जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उन्हें पढ़कर अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। अब अगर आप इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 देखना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।